हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ प्रॉफिट इस चैनल पे। दोस्तों, आज का मैंने ट्रेड लिया था जो इस कैंडल में लिया था 922 पे लिया था। मैंने इस कैंडल में लिया था 922 स्टार्टिंग में ले लिया था। तो यहाँ से मैंने 922 से लिया तो 925 पे या 25 पे या 23 पे ही बुक कर दिया मैं। मतलब इसी कैंडल में मैं एंट्री भी लिया था, यही इसी कैंडल पे एग्ज़िट भी हो गया था। तो कहीं ना कहीं मुझे यही था कि यहाँ से शार्प बाइंग आएगा, इस कैंडल के नीचे नहीं जाएगा ऐसा लग रहा था। लेकिन कैंडल में थोड़ा टिक देके इसके नीचे गया था। तो अगर मैं और 2 मिनट भी रुक जाता था तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन मैं रुक नहीं पाया और मैं वहीं से एग्ज़िट हो गया। ऐसे कि मैं 4-5 दिन से मैंने बहुत सोचा, फिर बाद में एक टारगेट किया कि ऐसा नहीं होगा कि अपन मुझे फ्राइडे के दिन बहुत बड़ा लॉस हो गया था, जो मुझे एक सर पे हेडेक हो गया था। तो उस फ्राइडे के दिन मैं ऐसे ही गया। यहाँ पे मैंने पुट का पोजीशन लिया, इस कैंडल पे पुट का पोजीशन लिया था। इसी कैंडल पे पुट का पोजीशन लिया था मैं, और मैं वेट करा इस कैंडल तक रुका। इस कैंडल में मुझे प्रॉफिट हो रहा था तो मैं सोचा कि रुकता हूँ। और इसी कैंडल के बाद में कैंडल दाब 60 करके यहाँ तक पहुँचा। और मेरी एक गलती हो गई कि मैं ठीक से ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे मुझे एंट्री लेना था और मैं वहाँ पे एग्ज़िट हो रहा हूँ। तो मैं इस कैंडल पे मैं एग्ज़िट हो गया था। तो मैं फ्राइडे का जो मेरा लॉस है उसका मैं स्क्रीनशॉट, ये आपको दिख रहा है, ये मेरा स्क्रीनशॉट है फ्राइडे का। तो यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया, मेरा जो पुट लिया था यहाँ पे एग्ज़िट किया। और फिर मैं वेट किया, 5000 का लॉस होने के बाद मैं वेट किया और इस कैंडल पे मैंने कॉल की पोजीशन ली थी। और मैंने ध्यान नहीं दिया था कि इसने डे लो को तोड़ने के बाद डे लो के तोड़ने के बाद यहाँ से बाउंस हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे कॉल की पोजीशन ली थी जो मुझे 208 में पड़ा था। और वो भी यहाँ पे भी मैंने कॉल की पोजीशन ली, वो भी यहाँ पे गई। यहाँ पे जाने तक मेरा थोड़ा प्रॉफिट ये हो गया था, रिकवर हो गया था। लेकिन मैं वेट किया कि और ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। मुझे ना ड्यूरिंग मार्केट पीरियड मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मार्केट के बाद मुझे ध्यान देता हूँ ना, मुझे समझ में आता है। तो वो भी कॉल की पोजीशन भी मेरी रेड में होने लगी, लॉस में। तो यहाँ पे जाके मैंने लॉस बुक कर दिया था। तो अराउंड मुझे 8000 रुपये का लॉस हो गया था फ्राइडे के दिन। आपको मैं स्क्रीनशॉट दूंगा क्योंकि मेरी कैपिटल मैंने बहुत कम है मेरे पास। तो मैं 20,000 से ट्रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 8000 रुपये बुक किया था। तो मैं बहुत टेंशन में था उस दिन से। तो कल मैंने मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लिया, फिर कल बाद में ट्रेड लिया। तो कल दिन भर ट्रेड लिया तो भी कल के दिन भी मुझे 800 रुपये का लॉस हो गया था। तो मैं फिर कल का भी वीडियो नहीं बना पाया। तो कल का भी मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ये मेरा स्क्रीनशॉट कल का है। और आज के ट्रेड में मैंने एंट्री तो आज बरोबर लिया था, लेकिन मैं पूरे प्रॉफिट के लिए वेट ही नहीं कर पाया। एंट्री में बरोबर लिया इस कैंडल पे, तो एग्ज़िट भी इसी कैंडल में एक ही कैंडल पे एग्ज़िट भी हो गया। और इसके बाद में उसमें से मैंने जो मॉर्निंग में मैंने 930 रुपीज़ का प्रॉफिट लिया था। तो उसमें से 250 रुपीज़ का एक 250 रुपीज़ का मैं ये पकड़ के मैं और एक ट्रेड लिया। मैक्सिमम लॉस 250 का पकड़ के मैंने इसी कैंडल पे ट्रेड लिया। 1:10 इस कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया। तो इसने भी मुझे इसी कैंडल पे एंट्री लिया, इसी कैंडल पे एग्ज़िट हो गया। मैं इसी कैंडल पे एंट्री लेने के बाद इसी कैंडल पे मैं एग्ज़िट हो गया, ऐसे या इस कैंडल पे एग्ज़िट हो गया मैं। तो अगर मैं और 5 मिनट भी रुक जाता था तो आप सोचो शार्प मुझे कितना बड़ा प्रॉफिट मिल जाता था। जो कि मैंने एक पुट का ऑप्शन लिया था 145 पे, जो 210 रुपया हाई मारा था यहाँ तक।
210 बोल रहा हूँ, 350 का हाई मारा, 340 का हाई मारा था यहाँ तक, जो मैंने 145 में लेके 180 में बेच दिया, ऐसी कुछ बेचा। नहीं, मैं 10 पॉइंट लिया, 165 में बेच दिया था मैं, 145 में लेके 165 में इसी कैंडल पे बेचा था, तो मुझे 450 रुपये कुछ समथिंग प्रॉफिट हो गया था। तो मैं अगर यहाँ पे और भी वेट करता था तो मैं यहाँ तक शार्प मूव मिल जाता था, लेकिन क्या करें, मेरा कैपिटल छोटा है, इसके लिए मैं वैसे कर रहा हूँ। अभी मैंने फाइनल कर लिया है कि कम से कम 2-3 महीने में, 3 महीने के लिए एटलीस्ट मैं इसी तरह से ट्रेडिंग करूँगा। जिस कैंडल में मुझे 500 रुपये मिल रहा है तो मैं उसी कैंडल में प्रॉफिट बुक करके मैं एग्ज़िट ले लूँगा, भले वो ऊपर जाए या नीचे जाए, उससे मुझे कुछ लेना। क्यों मैं वेट नहीं कर पाता है, मेरे पास कैपिटल भी कम है, और जो बाउंस आते हैं ना यहाँ से, अभी देखिए यहाँ से शार्प बाउंस आया ना, तो इसमें जो मेरा प्रॉफिट 1000 रुपये दिखता है ना, वो फटक से 200 रुपया 100 रुपये प्रॉफिट आ जाता है। तो इतनी साइकोलॉजी नहीं है मुझे अभी वेट करने की, तो मैं डर के मारे फिर 100 रुपीज़ प्रॉफिट आ गया, तो मैं सोचता हूँ कि 900 रुपये मिल रहा था, 1000 रुपये मिल रहा था, 2000 रुपये मिल रहा था, अभी इतना कम हो गया प्रॉफिट। तो मैं गलती से मतलब डर के मारे यहीं पे एग्ज़िट हो जाता हूँ। मैं हर टाइम में वैसे देखता हूँ कि मुझे अभी वो साइकोलॉजी नहीं बिल्ड हुआ है कि वेट करने का। जब मेरे पास, मैं यही सोचता हूँ कि हाँ मेरे पास फ़ंड कम है, इसके लिए मुझे ऐसी दिक्कत आ रही होगी, लेकिन अगर फ़ंड मेरे पास मैनेज हो जाएगा ना, तो मुझे इतना श्योरनेस है कि मैं 2 लॉट लेके काम करूँगा ना, तो 1 लॉट को मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से मैं चला सकता हूँ। बल्कि मैंने जो 2 ट्रेड लिया, दोनों ट्रेड मेरे 250 लॉस में भी नहीं गया था। आप सोच सकते हैं 10 पॉइंट के लॉस में भी भेजा नहीं था, 10 पॉइंट के अंदर ही, मतलब 150-125 के अंदर से ही मेरा प्रॉफिट में आने लग गया था। दोनों ट्रेड ऐसे पोजीशन पे लिया कि मेरा एकदम परफेक्ट हो गया था, और मुझे पता था यहाँ पे एक ये होगा कि एक पुल बैक आएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था, ट्रेंड लाइन के बाद में एक पुल बैक आता है। लेकिन मैं इतना सोचा था कि पुल बैक आने से पहले मैं निकल जाऊँगा, तो मैं वापस यहाँ पे ट्रेड ले सकता था, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि मैं अभी सोच लिया था कि मुझे 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट हो गया, जो कि कम नहीं है। 4000-5000 रुपये का ट्रेड लेने के बाद 1200-1300 बहुत है, इतनी मुझे चाहिए भी नहीं। मैं तो सोचता हूँ कि अभी अगर मुझे 500-600 भी देगा ना रोज़ का, तो मैं हैप्पी हूँ। मैं जिस दिन मेरा 500 रुपये लॉस होगा ना, उस दिन मैं ट्रेड ही नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा वही एम पकड़ा है कि एक ट्रेड लेने का, अगर 500 रुपये प्रॉफिट हो गया, अगर अच्छा ट्रेड मिल रहा है, तो उस 500 रुपये में से 300 रुपया मैक्स टू मैक्स 300 रुपया का रिस्क लेके और एक ट्रेड लूँ। अगर उसमें 300 रुपया लॉस होता है तो बिना देखे उस ट्रेड से निकल जाऊँ, या फिर उसी कैंडल, अगर वही कैंडल अगर मुझे 300-400 रुपया 500 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, तो वही प्रॉफिट लेके मैं बाहर निकल जाऊँ। क्योंकि मैं 300 रुपया रिस्क लेता हूँ, तो 300 रुपये का प्रॉफिट भी मैं उसी हालत में लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर उसका नेक्स्ट कैंडल अगर मुझे माइनस में दिखा देगा, फिर मेरा साइकोलॉजी पे इफ़ेक्ट होगा। इस वजह से मैं डर जाता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, बंदे लोग भी यहाँ पे आया तो वापस वही जो स्ट्राइक प्राइस था वो भी 180 तक 180 तक आ गया था। मैं देख रहा था कि 180 पे वापस आया था, तो मैं 180 पे भी बाय करता था, तो भी मुझे यहाँ तक प्रॉफिट मिल जाता था आराम से। मुझे पता था कि अगर यहाँ से ये रुक गया तो यहाँ पे ये हैमर तो मेरा एसएल लगा दूँगा, लेकिन भाई एसएल मुझे जमना चाहिए ना। मेरा कमाया कितना, 1200-1300 रुपये कमाया है। ये एसएल ही कितना होता है मालूम नहीं, ये एसएल कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये एसएल होएगा। 2000 नहीं पकड़ेंगे तो भी 700-600-700 रुपये का एसएल हो जाएगा ये। तो इतना मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, मुझे 4-5 हज़ार प्रॉफिट हुआ रहता था तो मैं सोचता था, लेकिन मेरा प्रॉफिट ही 1200-1300 रुपये, उसमें से फिर वापस में 600-700 रुपये का रिस्क क्यों लूँ। अगर 1300 रुपये प्रॉफिट है तो मैं 200-300 रुपये का रिस्क ले सकता था। लेकिन मुझे बाउंस मालूम था, यहाँ पे बाउंस आएगा, बाउंस आने टाइम पे मैं यहाँ पे एंट्री मारूंगा, ऐसा सोच रहा था मैं। लेकिन बाद में मैं बोला जान दे यार, 1300 रुपये बहुत हो गया। ऐसे ही 500-600 का मेरा टारगेट था, मार्केट ने मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा ही दे दिया था, तो वो हिसाब से मैंने यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग बंद कर दिया।
और ये रहा आज का मेरा, आपको दिख रहा होगा ये मेरा आज का प्रॉफिट है। तो दोस्तों मैं अभी से रोज़ का वीडियो डालूँगा। उस दिन लॉस हो गया था, थोड़ा नर्वस हो गया था, बहुत प्रेशर में था, क्योंकि मेरे फंड को बहुत बड़ा इफ़ेक्ट हो गया उस दिन, जहाँ पे मेरे पास 20,000 था। तो उसमें से भी मेरा एक ही दिन में 7 से 8,000 रुपया, 8,000 तो गया ही गया। ऊपर से मेरा जो चार्जेस उनका मिला के 10,000 रुपये चार्जेस, आप यकीन नहीं मारोगे, 10,000 रुपये चार्जेस मेरा चले गया। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं। और भी मुझे पता है कि अभी मैं जब तक साइकोलॉजी बीट नहीं होता तब तक मेरे को और 2-3 बार तो ऐसा फटका बैठने वाला है। लेकिन क्या करूँ, अभी मैं वही सोच रहा हूँ कि जैसा होएगा वैसे 200-300 वैसे 200-300 करके थोड़ा फंड जमा करेंगे। फंड जमा करने के बाद एक आधा रिस्क लेंगे, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार अगर ट्रेड मिलता है तो वही 300 रुपये का 400 रुपये का ऐसे लगा के एक रिस्क ले लेंगे। अगर हो गया हफ्ते में एक भी अगर ट्रेड अपने को अच्छा मिल गया 40 से 50 पॉइंट का, तो भी इनफ है यार। मैं ज़्यादा पैसे के पीछे नहीं, लेकिन जिस दिन मुझे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अभी पैसे के पीछे भागूंगा नहीं। जो मुझे मिल रहा है वो हिसाब से मैं लेने का कोशिश करूँगा और अपना करियर इसी में बनाने का सोचा हूँ। फिर लॉस देने से अच्छा यार कुछ तो प्रॉफिट लेके जाओ। क्या करूँ मैं, प्रॉफिट बड़ा नहीं मिल रहा है तो क्या छोटा भी सही नहीं है क्या? अरे 5,000 रुपये लगा के आपको 1,200 रुपये मिल रहा है, मोस्टली 20% से ऊपर है। तो यही सोच के मैंने अपना फाइनल डिसीजन किया है कि दिन का 2 ट्रेड, वो भी अगर पहला प्रॉफिट रहेगा तो 2 ट्रेड, पहला लॉस रहेगा तो उसका डायरेक्ट में सेटिंग में जाके फ्यूचर ऑप्शन का सेगमेंट बंद कर दूंगा। पहला ट्रेड 500 रुपये लॉस हो गया तो अगर पहले ट्रेड में अगर 300-400 रुपये प्रॉफिट मिलता है तो मैं फ्यूचर ऑप्शन बंद नहीं करूँगा, फिर वॉच करूँगा। अगर मुझे कोई ट्रेड मिलता है तो उसमें से 200-300 रुपये रिस्क लेके मैं एक ट्रेड और लूँगा, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। वो ट्रेड मेरा लास्ट रहेगा, 1 या 2 ट्रेड। अगर दूसरे भी ट्रेड में अगर 200-300-400 रुपये मिलता है तो मैं आगे जाके, मतलब ये वीक में नहीं, इसके नेक्स्ट वीक में तो तीसरा ट्रेड का मैं प्लान करूँगा। लेकिन अभी 2 वीक, कम से कम 2 वीक में यही रूल फॉलो करूँगा। पहले ट्रेड में अगर 500 रुपये लॉस होता है तो मैं बंद करूँगा, अगर प्रॉफिट होता है तो सेकंड ट्रेड लूँगा, अगर सेकंड ट्रेड में लॉस होता है तो भी बंद करूँगा, प्रॉफिट होगा तो भी बंद करूँगा। लेकिन इसके 2 वीक के बाद में मैं दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट होएगा तो मैं तीसरे ट्रेड के लिए जाऊँगा, नहीं तो मेरा फ्यूचर सेगमेंट ही बंद करते रहूँगा। अभी पहला ट्रेड मेरा प्रॉफिट होता है, ये मैं देखा हूँ, ऑलमोस्ट 80% मेरा प्रॉफिटेबल ही होता है पहला ट्रेड। क्योंकि मॉर्निंग का ट्रेड जो मूवमेंट रहता है ना, वो मॉर्निंग का ट्रेड तो मार्केट अपनी कैंडल स्टिक के हिसाब से बराबर बिहेव करता है। इसके लिए मैं उसमें थोड़ा कंफर्टेबल हूँ। इसके लिए मैं मॉर्निंग का पहले ट्रेड लेने का सोचूंगा, फिर दूसरा ट्रेड मिला नहीं मिला, फिर बाद में जैसे सेकेंड हाफ होगा एंडिंग के टाइम में तो वो हिसाब से मैं अपना ट्रेड लेते रहूँगा। तो दोस्तों आपको कैसे लगा मेरा वीडियो बता दीजिए। और सॉरी फॉर फ्राइडे का मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो सर पे टेंशन था, इसके लिए मैं वीडियो भी नहीं बनाया। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।